नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस में वारदात पर बीजेपी ने ममता सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता पहुंच गई है। इस बीच एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि रेप की पूरी वारदात पूर्व नियोजित थी। पहले से साजिश के तहत रेप किया गया। ब्लैकमेल के उद्देश्य से ही ये रेप किया गया। एसआईटी ने 25 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली, जिनसे पूछताछ अब की जाएगी। लेकिन बीजेपी ने इस मामले में ममता बनर्जी, ममता सरकार को जबरदस्त निशाने पर लिया है। लेकिन 25 लोगों के नाम आ चुके हैं और ये पहले से पूरा प्लान करके इस बच्ची के साथ रेप किया गया था। जो आपको आरोपी नजर आ रहे हैं, मनोजीत मिश्रा, कोलकाता लॉ कॉलेज गैंग रेप के, और इसके अलावा दूसरे, इनके अलावा 25 लोग और हैं। 10 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या ममता राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। 10 महीने के भीतर कॉलेज कैंपस में रेप हत्या की वारदात पर ममता सरकार सवालों के घेरे में। बीजेपी ने एक बार फिर से ममता की घेराबंदी शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। कोलकाता, पश्चिमी मिदनापुर, सिलीगुड़ी में ये प्रदर्शन हुए और ममता बनर्जी को जमकर घेरा गया। और ममता बनर्जी की सरकार ने चौतरफा दबाव को देखते हुए जांच की रफ्तार तेज कर दी। एसआईटी की टीम का दायरा बढ़ा दिया गया। अब एसआईटी टीम में 5 की जगह 9 सदस्य कर दिए गए। सिलीगुड़ी में प्रदर्शन, पश्चिमी मेदिनीपुर में प्रदर्शन, कोलकाता में प्रदर्शन। ममता 10 महीने बाद पश्चिम बंगाल में आक्रोश की आग फिर भड़की है। 10 महीने पहले कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ दरिंदगी की कहानी कोलकाता के ही एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ दोहराई गई, जिसके बाद प्रदर्शन, जुलूस और विरोध की वही तस्वीर फिर से दिख रही है। उस कोलकाता में जो राज्य की राजधानी है, वहाँ महिला मुख्यमंत्री वाली सरकार की नाक के नीचे एक बेटी से दरिंदगी होती है तो सवाल पूछना बनता है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वारदात से ममता सरकार ने क्या सबक सीखा? महिला सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए? विपक्ष ममता सरकार पर, कोलकाता पुलिस पर, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। कोलकाता पुलिस is the main culprit. Worthless. The new name of Calcutta Police, ममता पुलिस। एक के बाद एक जो रेप या रेप रिलेटेड क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो हुआ है, पहले उसका हिसाब उनको देने को बोलिए। बाद में बंगाल लेकर बात करेंगे। बंगाल में पुलिस एक्शन लेता है। सोशल क्राइम जो होता है वो कम हो गया है। महिलाओं के लिए सेफेस्ट स्टेट है। कोलकाता रेप केस में एसआईटी की जांच चल रही है। बंगाल पुलिस ने एसआईटी के सदस्यों की संख्या अब 4 और बढ़ा दी है। अभी तक 5 ही सदस्य थे, अब कुल सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। इस मामले में एसआईटी ने अब छापेमारी शुरू कर दी है। खबर ये भी है कि जांच टीम ने आरोपियों के कपड़े जब्त कर लिए हैं। उनके मोबाइल फोन पहले ही जब्त हो चुके हैं। पुलिस अब डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी में भी है। क्राइम सीन से जांच अधिकारियों ने सैंपल जुटाए हैं, उसी के आधार पर डीएनए टेस्ट किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में करीब 7 घंटे के सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि क्राइम सीन का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। जाहिर है कोलकाता पुलिस इस बार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है, लेकिन ममता सरकार इस सवाल से कतई नहीं बच सकती है कि आखिर बंगाल में बेटियों के साथ जघन्य वारदातों का सिलसिला कब थमेगा। तापस सेन गुप्ता हमारी संवाददाता कोलकाता से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, अब इस मामले में आगे क्या? जी देखिए, इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश अपने पेस में चल रही है और यहाँ पर थोड़ी देर पहले पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोगों से पूछताछ की जा रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फॉरेंसिक के लिए नमूनों को भेज दिया गया है। अब इंतजार है फॉरेंसिक के रिपोर्ट आने का। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज जिन्हें बरामद हुआ है स्कूल प्रेमिसेस से, 3 सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है, उसके साथ तकरीबन 25 लोगों की एक सूची बनाई गई है जो छात्र छात्राएं हैं और भी जो स्टाफ रहे हैं उस समय मौजूद,
उन लोगों से पूछताछ करके सीसीटीवी में जो दिख रहा है वो बयान को टैली करना चाहते हैं। दूसरे छोर पर जो राजनीति है वो भी तूल पकड़ चुका है। कुछ ही देर में लाल बाजार यानी पुलिस मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं बीजेपी के 4 मेंबर जो सेंट्रल टीम के मेंबर हैं, साथ में सुकांतो मजूमदार जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से कहा गया था कि पुलिस कमिश्नर मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि बीजेपी ने थोड़ी देर पहले ये सूचना दी है कि 2:30 बजे से 3 बजे के बीच कोलकाता पुलिस कमिश्नर मिलने को तैयार है। तो और कुछ ही देर में ये बीजेपी की सेंट्रल टीम यहाँ पहुंचने वाली है और क्या तफ्तीश का क्या स्थिति है वो विस्तार से जानने की कोशिश वो करेंगे कोलकाता पुलिस से। बहुत धन्यवाद आपका तापस सेन, हमारे संवाददाता। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप की वारदात पर टीएमसी के नेता शर्मसार बयानबाजी कर रहे हैं। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने कहा है कि कॉलेज बंद हो तो जाना ही नहीं चाहिए। टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि जब दोस्त ही रेप पर उतर आए तो पुलिस भला क्या कर सकती है। जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए। ना वो दरिंदे गलत जिन्होंने एक छात्रा से रेप किया, ना वो कॉलेज प्रशासन गलत जिसने सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता न रखा, और ना वो कोलकाता पुलिस गलत जिस पर अपराध पर अंकुश लगाने का जिम्मा है। गलती उस छात्रा की जिसके साथ ज्यादती हुई। तो ममता के एक विधायक कह रहे हैं कि छात्रा को कॉलेज नहीं जाना चाहिए, गई तो सहेलियों को साथ लेकर जाना चाहिए, परिवार वालों को बताकर जाना चाहिए। न पुलिस से सवाल, न कॉलेज प्रशासन से सवाल, न सत्ता पक्ष को गिरबान में झांकने की जरूरत। सारा ठीकरा पीड़िता पर ही फोड़ दिया। कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों को पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुला है तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हैं हम, जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation. टीएमसी के लिए मदन मित्रा का ये बयान मुसीबत का कारण बन गया। पार्टी ने खुद को मदन मित्रा के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन टीएमसी में मदन मित्रा जैसे नेताओं की कमी नहीं, बयान वीरों की भरमार है। विधायक का हाल तो आपने देख लिया। अब पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी का एक रेप केस पर नजरिया देखिए। सांसद कह रहे हैं, अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है? क्या अब स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में पुलिस तैनात होगी? तो सांसद बनर्जी ने एक वारदात पर रिश्ते की परत चढ़ाकर पुलिस प्रशासन को क्लीन चिट दे दिया। उनकी इस टिप्पणी पर पार्टी में ही प्रतिक्रिया होने लगी। पार्टी ने इस बयान से भी किनारा कर लिया, लेकिन सांसद महुआ मोइत्रा आगे आ गई। उन्होंने कल्याण बनर्जी को आड़े हाथों ले लिया। देश की हर पार्टी में महिलाओं के लिए नफरत करने वाले लोग हैं। टीएमसी को जो बात बाकी पार्टियों से अलग बनाती है वो ये कि हमारी पार्टी नफरती बयानों की निंदा करती है। महुआ मोइत्रा की ये टिप्पणी कल्याण बनर्जी को घायल कर गया। वो तिलमिला गए और महुआ की निजी जिंदगी पर हमले पर उतर आए। Mmohua Moitra has come back to India after 1 month, 30 days, 15 days, after completing her honeymoon, and after coming back to India, she has started to fight against me. तो ये है उस पार्टी का हाल जिसकी सर्वे सर्वा एक महिला है और जो राज्य की सीएम भी है और सबसे ताकतवर है। उस पार्टी में एक रेप केस पर तमाशा हो रहा है। एक विधायक अनाप शनाप बयान देते हैं, 2 सांसद सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।